डियर स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने नॉरिश टाइप फर्स्ट रिएक्शन या जिसको हम अल्फा क्लीवेज भी कहते हैं वो डिस्कस किया था एसाइक्लिक कीटोन्स के कंसर्न में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि नॉरिश टाइप फर्स्ट रिएक्शन ऑफ सैचुरेटेड साइक्लिक कीटोन्स। पिछली बार एसाइक्लिक देखे थे, अब की बार हम साइक्लिक कीटोन्स देखेंगे। तो साइक्लिक कीटोन्स इन कॉन्ट्रास्ट टू द एसाइक्लिक कीटोन्स शो अ ग्रेटर टेंडेंसी टू अंडरगो अल्फा क्लीवेज टू फर्निश एसाइल एल्काइल बाई रेडिकल्स। तो इनके अंदर ज्यादा अच्छी टेंडेंसी हमें देखने को मिलती है क्योंकि ये रिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो रिंग स्ट्रक्चर अपने आप में थोड़ा सा स्ट्रेन तो माना ही जाता है इन कंपैरिजन टू एसाइक्लिक। अगर एक लॉन्ग चेन है और एक रिंग स्ट्रक्चर है, तो इसलिए जो रिंग स्ट्रक्चर है वो जल्दी से टूटना चाहता है, तो इसलिए ये ग्रेटर टेंडेंसी शो करते हैं अल्फा क्लीवेज के लिए। और ये फॉर्म करते हैं यहाँ पर एसाइल एल्काइल बाई रेडिकल्स। तो नॉरिश टाइप फर्स्ट क्लीवेज ऑफ एसाइक्लिक कीटोन्स टेक्स प्लेस बाय सिंगलेट एज वेल एज बाय ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। तो जो एसाइक्लिक कीटोन्स है उसमें तो सिंगलेट और ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से ये क्लीवेज हो जाता है, लेकिन साइक्लिक कीटोन्स में, इन साइक्लिक कीटोन्स द रिएक्शन टेक्स प्लेस एक्सक्लूसिवली बाय द ट्रिपलेट स्टेट। लेकिन साइक्लिक कीटोन के केस में ये सिर्फ ट्रिपलेट स्टेट के थ्रू होता है। इट इज पॉसिबल हाउएवर दैट इंटर सिस्टम क्रॉसिंग इन साइक्लिक कीटोन्स इज सो रैपिड दैट रिएक्शन फ्रॉम द सिंगलेट स्टेट वुड नॉट बी ऑब्जर्व्ड। ऐसा क्यों होता है कि साइक्लिक कीटोन्स में रिएक्शन ट्रिपलेट स्टेट के थ्रू क्यों होती है? क्योंकि साइक्लिक कीटोन्स में सिंगलेट से ट्रिपलेट को जब हम चेंज, मतलब सिंगलेट से जब स्टेट जो है ट्रिपलेट स्टेट में चेंज होती है, तो वो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के थ्रू होती है। ठीक है, और ये इंटर सिस्टम क्रॉसिंग इतना फास्ट होता है कि ये सिंगलेट स्टेट तो हमें ऑब्जर्व भी नहीं होती है। तो इसलिए जो है ये जो हमें देखने को मिलता है नॉरिश टाइप क्लीवेज या अल्फा क्लीवेज, वो ट्रिपलेट स्टेट से देखने को मिलता है। द ट्रिपलेट स्टेट एटलीस्ट 100 टाइम्स मोर रिएक्टिव than the excited singlet state। तो सिंगलेट के कंपैरिजन में ट्रिपलेट स्टेट जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, इसलिए हम ये ट्रिपलेट स्टेट के थ्रू देख पाते हैं। तो एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट फॉर नॉरिश टाइप फर्स्ट प्रोसेसेस इज एन टू पाई स्टार ट्रिपलेट स्टेट। तो ये तो हम पिछली बार भी हमने डिस्कस किया था कि एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन में हमें ये देखने को मिलता है। तो एन टू, इसमें जो ट्रिपलेट स्टेट यूज कर रहे हैं वो एन टू पाई स्टार ट्रिपलेट स्टेट है। तो Norrish type first process involves the initial cleavage of a carbonyl carbon alpha carbon bond। वो तो हमने पहले भी देखा था कि कार्बोनिल कार्बन से जो भी पहला कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन होगा, और वो कार्बोनिल कार्बन और अल्फा कार्बन के बीच का बॉन्ड जो है यहाँ पर ब्रेक होता है। सब्सिक्वेंट सेकेंडरी प्रोसेस ए टू सी correspond to those observed for acyclic ketones। और उसके बाद जो सेकेंडरी प्रोसेस है बिल्कुल होगा वैसे ही जैसा हमने एसाइक्लिक कीटोन्स में देखा था, वहां पर भी पहले प्राइमरी प्रोसेस था फिर सेकेंडरी प्रोसेस थे, बिल्कुल वैसे ही साइक्लिक कीटोन्स में भी हमें ऑब्जर्व होते हैं। तो सबसे पहले क्या है, डीकार्बोनिलेशन ऑफ एसाइल एल्काइल डायरेक्ट। तो एक तो प्राइमरी प्रोसेस हो गया, प्राइमरी प्रोसेस में क्या होगा, अल्फा क्लीवेज होगा, और यहाँ पर जो दो दे रखे हैं ए टू सी वो सेकेंडरी प्रोसेस है। देखो ये हमारा कोई साइक्लिक कीटोन है, ठीक। तो ये भी अल्फा बॉन्ड है और ये भी अल्फा बॉन्ड। तो सबसे पहले ये क्लीवेज होगा, इसको हम अल्फा क्लीवेज बोल रहे हैं, यानी कि प्राइमरी प्रोसेस होगा। तो प्राइमरी प्रोसेस से हमारा क्या बनेगा, ये एसाइल और ये एल्काइल रेडिकल। तो एसाइल एल्काइल एक बाई रेडिकल बनता है, ठीक है। और उसके बाद सेकेंडरी प्रोसेस होते हैं, तो यहाँ पर सेकेंडरी प्रोसेस को डिस्कस किया हुआ है। तो इनिशियल क्लीवेज क्या हो गया, कार्बोनिल कार्बन और अल्फा कार्बन बॉन्ड, यानी ये वाला बॉन्ड या फिर ये वाला कोई भी बॉन्ड ब्रेक करा सकते हैं। फिर हमने ये पिछली बार डिस्कस किया था कि जहां से भी मोस्ट स्टेबल रेडिकल मिल रहा होगा हम वो बॉन्ड को ब्रेक कराएंगे, तो ठीक ऐसा ही यहाँ पर भी है। तो देखते हैं सेकेंडरी प्रोसेस में सबसे पहला प्रोसेस क्या है, डीकार्बोनिलेशन ऑफ एसाइल एल्काइल डाइरेडिकल टू गिव कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अ डाई एल्काइल रेडिकल। उस सेकेंडरी प्रोसेस में क्या होगा, अब यहां से भी ये डीकार्बोनेशन मतलब ये सीओ निकल जाएगा। अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन के आएगा वो एक डाई एल्काइल बाई रेडिकल बन के आया। तो डाई एल्काइल रेडिकल कैन रिकम्बाइन टू गिव अ साइक्लोएल्केन। या तो ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो हमें एक साइक्लोएल्केन मिल जाएगी, या फिर क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन टू फॉर्म एन एल्कीन। या तो, और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन कहां से हो रहा था, जहां से ये हमारे पास बाई रेडिकल बन के आया डीकार्बोनेशन के बाद। तो या तो ये वाला H या फिर ये वाला H, यहां से ये H निकलेगा। कैसे निकलेगा, ये इस तरह से बॉन्ड ब्रेक होगा फ्री रेडिकल की फॉर्म में, और ये H H डॉट की तरह होगा, ये H डॉट यहां जाकर जुड़ जाएगा।
तो या तो ये यहाँ पर बन जाएगा और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर जो रेडिकल है और ये ऊपर वाला रेडिकल दोनों बना लेंगे बॉन्ड, ठीक है। या तो ये निकलेगा या फिर ये दोनों में, ये क्योंकि सिमेट्रिकल हमारा डायरेडिकल बना है तो इसमें आप दोनों ही निकालेंगे, दोनों में आपको सेम प्रोडक्ट मिलेगा। देखो, अगर आप ये वाला निकालते तो आपको ये प्रोडक्ट मिल जाता, यानी ये वाला H जो है इधर चला जाता और यहाँ पर जो है रेडिकल मिल जाता। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बता रखा है कि एसाइल अल्काइल डाई रेडिकल का या बाई रेडिकल का डी कार्बोनिलेशन होगा, जिससे हमें एक डाई अल्काइल रेडिकल मिलेगा। तो या तो वो डाई अल्काइल रेडिकल रिकम्बाइन करके साइक्लोएल्कीन बनाएगा या फिर उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन होगा, जिसके थ्रू हमें एल्कीन मिलती है। देखो, जैसे ये प्रोसेस इसमें दिखा भी रखा है। ये हमारा कोई साइक्लिक कीटोन है। यहाँ पर क्या है, ये C डबल बॉन्ड O है, फिर ये CH2, यहाँ पर CH2 होल N इसलिए लिखा है, काफी सारे CH2 हैं, तो हमने एक साइक्लिक कीटोन को एज्यूम कर लिया। तो जब उस पर लाइट डाली तो सबसे पहले सिंगलेट स्टेट मिलेगी, फिर इंटरसिस्टम क्रॉसिंग के थ्रू वो ट्रिपलेट स्टेट में चेंज होगा। तो क्योंकि साइक्लिक कीटोन्स जो है ट्रिपलेट स्टेट के थ्रू ये नॉरिश टाइप फर्स्ट क्लीवेज देते हैं। अब यहाँ पर हुआ क्लीवेज। क्लीवेज कैसे होना है, या तो ये बॉन्ड या फिर ये वाला बॉन्ड, दोनों ही बॉन्ड आप में से कोई, क्योंकि दोनों तरफ जो है हमारे सेम सेम ग्रुप है, तो एक जो है कहीं से भी आप इसको ब्रेक करा सकते हैं। तो सपोज हमने ये वाला बॉन्ड जो है ब्रेक कराया, और ये बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, ये इस तरह से ब्रेक होगा, यानी एक रेडिकल इस पर जाएगा और एक रेडिकल इस C डबल बॉन्ड O पर आएगा, ठीक है। या आप ये वाले बॉन्ड को ब्रेक करा लीजिए, कभी भी यही होगा, ये बॉन्ड इस तरह से टूटेगा तो ये C डबल बॉन्ड O पर एक डॉट जाएगा और एक CH2 पर डॉट जाएगा। तो यहाँ पर जो हमने दिखाया हुआ है, ये CH2 नीचे और C डबल बॉन्ड O, यानी कि हमने इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करके दिखाया है, ठीक है। तो इस डॉट C डबल बॉन्ड O पर एक डॉट हो गया और CH2 पर एक डॉट हो गया, तो ये एसाइल रेडिकल बना और ये एल्काइल रेडिकल बना, तो इसलिए इसका नाम हो गया एसाइल एल्काइल डाई रेडिकल, या आप बाई रेडिकल कह सकते हैं। अब ये तो था प्राइमरी प्रोसेस, यहाँ पर जो भी हुआ यहाँ तक एसाइल एल्काइल डाई रेडिकल बनने तक ये प्राइमरी प्रोसेस था, जिसको हम अल्फा क्लीवेज भी बोल दे रहे हैं। अब होगा सेकेंडरी प्रोसेस, और सेकेंडरी प्रोसेस में क्या हो सकता है, डीकार्बोनिलेशन। सबसे पहला प्रोसेस है डीकार्बोनिलेशन। डीकार्बोनिलेशन के थ्रू क्या होता है, भाई ये वाला बॉन्ड भी यहाँ पर ब्रेक करता है। C डबल बॉन्ड O को निकालना है आपने, तो C डबल बॉन्ड O कैसे निकलेगा, जब ये वाला बॉन्ड जो है, ये अल्फा बॉन्ड जो है टूटेगा तो इस पर एक रेडिकल जाएगा और यहाँ पर एक रेडिकल आ जाएगा, ठीक है। तो CO तो यहाँ से निकल जाएगा। अब कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से निकली है तो इस CH2 पर एक डॉट रह गया। क्या हो सकता है, या तो ये वाला रेडिकल जो इस CH2 पर है और जो नीचे वाले, ये तो आपस में कंबाइन कर जाएंगे, या तो ये हो सकता है जिसको हम कह रहे हैं रेडिकल कॉम्बिनेशन। तो रेडिकल कॉम्बिनेशन से हमारे पास ये स्ट्रक्चर, यानी एक साइक्लो एल्केन मिलके साइक्लिक स्ट्रक्चर मिल गया और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो ये साइक्लो एल्केन बन गया। या फिर क्या हो सकता है, हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन होगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन, यानी कि ये जो ये जो रेडिकल है, रेडिकल से ठीक नेक्स्ट कार्बन जो है वहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट कार्बन यहाँ से एक हाइड्रोजन अगर निकलेगा तो वो कैसे निकलेगा, H डॉट की तरह निकलेगा। यानी कि अगर मैं इस ये CH, ये CH2 और इससे एक H है तो इस पर एक डॉट बना हुआ है, ठीक है। ये ऐसे और ये ऐसे टूटा तो इसमें क्या बनेगा, ये CH पर एक डॉट आएगा, ये CH2 होगा और इससे H डॉट जो है वो अलग हो जाएगा। वो H डॉट यहाँ पहुंचेगा, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे तो ये CH2 की जगह अब CH3 हो जाएगा, उसको मैंने यहाँ लिख दिया। और ये डॉट नीचे, ये डॉट और ये डॉट आपस में मिलकर डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो CH और CH2 के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, जो कि हमने यहाँ बना दिया। तो इस तरह से एक एल्कीन यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी। तो या तो रेडिकल कंबाइन कर जाएंगे या फिर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन होगा, जैसा कि हमने पहले एसाइक्लिक कीटोन्स में भी यही डिस्कस किया था। तो या तो ये डीकार्बोनेशन था नंबर ए, सेकेंडरी प्रोसेस ए, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, बी प्रोसेस हो सकता है। सेकेंडरी प्रोसेस का ये बी प्रोसेस है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन बाय द एसाइल रेडिकल फ्रॉम द एल्काइल रेडिकल। या तो एल्काइल से हाइड्रोजन निकलेगा एसाइल की तरफ जाएगा, या एसाइल से निकलेगा एल्काइल की तरफ जाएगा। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं एल्काइल से एसाइल की तरफ। तो एल्काइल रेडिकल ये है, आपको करना सिर्फ इतना है कि आपने ये देखा रेडिकल है, एल्काइल से एसाइल की तरफ जाना है, इसका मतलब एल्काइल रेडिकल का ठीक नेक्स्ट कार्बन से आपको एक H डॉट निकालना है। जब वहां से H डॉट निकलेगा वो H डॉट यहाँ जाकर जुड़ जाएगा और यहाँ पर भी एक डॉट आएगा, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। इससे हमें क्या मिला, यहाँ पर एल्कीन वाला पोर्शन बना और यहाँ पर एल्डिहाइड बने,
ठीक है? तो आप ये कह सकते हैं कि ये अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स बन गए। ठीक? ये तो इसमें क्या हुआ है, यहां से H जो है यहां मूव किया है। ठीक है, यानी एल्काइल से एसाइल की तरफ गया है। या फिर ऐसा हो सकता है, इसका ठीक उल्टा भी हो सकता है कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन फ्रॉम द एसाइल रेडिकल बाय द एल्काइल रेडिकल, उससे क्या बनेगा, कीटीन। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि एसाइल से हाइड्रोजन निकले और इसके पास जाकर जुड़ जाए। तो यहां से H डॉट निकला, तो इस कार्बन पर डॉट आया, इन दोनों, इस कार्बन ने, दोनों ने बॉन्ड बनाया, तो CH और C के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। और जो H डॉट यहाँ आया था उसने इस कार्बन के साथ कंबाइन किया, CH2 को CH3 में बदल दिया। ठीक, तो ये क्या बना, कीटीन बन गई। तो सेकेंडरी प्रोसेस में क्या क्या हो सकता है, या तो डीकार्बोनिलेशन हो सकता है, या फिर अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन सकते हैं, या फिर कीटीन बन सकती है। ठीक है, तो ये हमारा सैचुरेटेड साइक्लिक कीटोन्स ये रिएक्शंस देते हैं सेकेंडरी प्रोसेस में। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोसेस कब होगा, ये डिपेंड करता है कि हमने किस फेज में हम वो रिएक्शन करा रहे हैं। तो अगर हमारी रिएक्शन हो रही है गैसियस फेज में, ठीक, तो अब हम डिस्कस जो करने जा रहे हैं ना बेटा, ये साइक्लिक कीटोन्स डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन कौन से, जो 6 मेंबर्ड कीटोन्स है। ठीक है, यानी कि साइक्लोहेक्सेनोन। 5 मेंबर्ड भी हैं, 4 मेंबर्ड भी हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज जो हम डिस्कस करेंगे जिन साइक्लिक कीटोन्स को, वो 6 मेंबर्ड होंगे, यानी वो साइक्लोहेक्सेनोन को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले वही लाइट डली, लाइट डालने के बाद सबसे पहले, क्योंकि गैस फेज में, हाँ पिछली बार मैंने आपको बताया था, अगर गैस फेज है तो 100% डीकार्बोनिलेशन ही होना है, कुछ और सोचना ही नहीं है आपने। गैसियस फेज में 100% डीकार्बोनिलेशन होना है, चाहे आपका एसाइक्लिक कीटोन हो, चाहे आपका साइक्लिक कीटोन। तो अगर हमें ये कराना है, अब देखो यहाँ पर भी इधर से चाहे हम ये बॉन्ड क्लीव कराएं, चाहे हम ये बॉन्ड, क्योंकि ये सिमेट्रिकल कीटोन है तो आप कहीं से भी बॉन्ड क्लीव करा सकते हैं। तो सपोज हमने ये वाले बॉन्ड को क्लीव कराया, ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक रेडिकल इस कार्बन पर जाएगा और एक रेडिकल इस कार्बन पर, तो एसाइल एल्काइल डाई रेडिकल बना। अब डीकार्बोनेशन करना है, तो इसका मतलब अब की बार हमें ये वाला बॉन्ड भी तोड़ने, तो दोनों ही बॉन्ड होते हैं, ये बॉन्ड तोड़ देंगे, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर एक रेडिकल जाएगा और एक रेडिकल यहाँ आ जाएगा, तो ये CO जो है यहाँ से अलग हो जाएगा। और क्या बचेगा, एक बाई रेडिकल स्पीशीज आ जाएगी। इसमें आपको क्या दिखाना है, या तो आप ये रिकम्बाइन करेंगे तो एक साइक्लोपेंटेन बन गई, या फिर क्या होगा, एल्कीन बनेगी। तो ये क्योंकि सिमेट्रिकल है, तो आप कहीं से भी एक हाइड्रोजन को, यानी कि आपको कौन सा हाइड्रोजन निकालना है, जो भी रेडिकल का नेक्स्ट कार्बन है उस वाले हाइड्रोजन को निकालना है। तो चाहे तो आप ये हाइड्रोजन निकाल दीजिए, चाहे आप ये हाइड्रोजन निकाल दीजिए, जो भी हाइड्रोजन निकलेगी वो हमेशा ऑपोजिट वाले रेडिकल से आकर जुड़ जाएगी, और जहां से वो हाइड्रोजन निकली है वहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, बस ये ध्यान रखना। तो इससे वन पेंटीन जो है बन जाएगी। ठीक है, तो चाहे तो आप इसको ऐसे बना दो, और या फिर आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो कि भाई ये वाले हाइड्रोजन को, आपने ये ऊपर वाले हाइड्रोजन को नीचे ले आए और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, बात तो है कि ये भी वन पेंटीन ही है। ठीक है, तो कुछ भी बन सकता है, दोनों सेम ही है, तो इसलिए वन पेंटीन, आप कोई सा भी हाइड्रोजन यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो याद रखिएगा, गैसियस फेज में हमेशा डीकार्बोनिलेशन होगा। ठीक, अब सोल्यूशन फेज में क्या है, इन सोल्यूशन फेज बाई रेडिकल पेयर इज नॉट स्टेबलाइज्ड बाय डीकार्बोनिलेशन, वहां पर डीकार्बोनिलेशन नहीं होता। ठीक है, बाई रेडिकल पेयर लिखा है ना, इज नॉट स्टेबलाइज्ड बाय डीकार्बोनिलेशन, वहां पर डीकार्बोनिलेशन नहीं होगा। इन दिस केस क्या होगा, बाई रेडिकल इज मेनली स्टेबलाइज्ड बाय इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एटम ट्रांसफर। वो जो बी और सी प्रोसेस थे ना, जिसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एटम ट्रांसफर कराया था, या तो एसाइल से एल्काइल की तरफ जाएगा हाइड्रोजन, या एल्काइल से एसाइल की तरफ जाएगा। तो दिस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन ट्रांसफर हमें क्या दे रहा था, या तो हमें अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड मिलेंगे, या कीटीन मिलेगी, या दोनों मिल सकते हैं। ठीक है, तो देखो सोल्यूशन फेज में साइक्लोहेक्सिनोन लिया, सोल्यूशन फेज लिया, यहाँ तक तो सही है, अल्फा क्लीवेज तो हो गया, लेकिन इसके बाद ये डीकार्बोनिलेशन नहीं होगा। ठीक, तो क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन होगा बाय एसाइल रेडिकल। तो बाय अगर एसाइल रेडिकल है, तो यानी ये वाला रेडिकल था, यहां से ये वाला हाइड्रोजन जो है निकला है, ये हाइड्रोजन जुड़ गया यहाँ जाकर और यहाँ आ गया डबल बॉन्ड। ठीक है, तो उससे मिला हमें अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। या फिर ऐसा भी हो सकता था कि इस वाले हाइड्रोजन को निकाला, यानी एब्स्ट्रक्शन किया एल्काइल हाइड्रोजन ने एसाइल हाइड्रोजन से, ये वाला हाइड्रोजन निकला, ये हाइड्रोजन आया यहाँ पर और यहाँ चला गया डबल बॉन्ड, इससे हमें कीटीन मिल गया। ठीक है, तो या तो अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या फिर कीटीन, पर मैक्सिमम टाइम आपको अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड ही बनाना है। अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड वैसे भी कीटीन के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होते हैं, और कीटीन बनने का भी एक
कंडीशन है। कीटीन कब बनती है? जब हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया हुआ हो। अगर सॉल्यूशन फेज दे रखी है और कुछ नहीं लिखा है उसके अलावा, तो आप मैक्सिमम टाइम अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड ही बनाएंगे। दोनों भी बना सकते हैं, मतलब ये डिपेंड करेगा। देखो, अगर आपने दोनों आप तो जब आपको थ्योरी लिखने को आती है तब आप दोनों ही बना के दिखाएंगे कि भाई दोनों की पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो आपको सिर्फ अपने जो ऑप्शंस दिए होंगे ना उन पर ध्यान देना है। अगर वहां पर दे रखा होगा खाली अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, जहां पर कीटीन कहीं है ही नहीं किसी ऑप्शन में, तो फिर आपको अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड पर ही क्लिक करके आना है, ठीक है, टिक करके आना है। लेकिन अगर दे रखा है अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड प्लस कीटीन करके, ऐसे भी दे रखा होगा, तो फिर आपको दोनों पर करके आना होगा। और अगर दे रखा होगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में हो रही है रिएक्शन, तब आपको 100% कीटीन बनाना है, तब अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड नहीं बनेगा। तो बेटा डिपेंड करेगा, थ्योरी के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो या एमसीक्यूज कर रहे हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, वो तो जिस तरह से आएंगे, मतलब एमएससी के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये दोनों वहां पर बना के आने, मतलब तब तो आपको सिर्फ थ्योरी लिखनी है, तो थ्योरी में तो आपको बताना ही है कि दोनों की पॉसिबिलिटी है। पर कीटीन की पॉसिबिलिटी तब होती है जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, ये देखो यहाँ लिखा है, व्हेन फोटोलिसिस इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, देन द मेन स्पीशीज फॉर्म्ड इज कीटीन, तब हमारी कीटीन ही बनती है। तो यहाँ पर सबसे पहले अल्फा क्लीवेज हुआ। अल्फा क्लीवेज में इधर एक रेडिकल, इधर एक रेडिकल, और क्योंकि आपने देख लिया ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, आपने कीटीन बनाना है। और कीटीन कैसे बनेगा? कीटीन बनेगा ऐसे, जब ये वाला H जो है यहाँ से निकलेगा इस तरह से, तो यहाँ पर एक डॉट आएगा और ये H डॉट यहाँ जाकर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये CH3 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये अब CH3 हो गया है। ठीक है, और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, तो ये कीटीन बन गया। अब ये जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, फिर ये इस कीटीन पर ऐड भी हो जाता है। अब कैसे ऐड? कीटीन फर्दर जो है फिर वो एस्टर बना लेती है। एस्टर कैसे बनाएंगी? देखो, ये जो है ROH, ठीक है, इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड आप यहाँ मूव करेंगे, ये OH जो है इस कार्बन पर अटैक करेगा। तो देखो ये रिएक्शन ऐसे हो जाएगी, ये ऐसे है, ये O पे माइनस चार्ज, और यहाँ पर आ गया O, O से जुड़ा हुआ है H, और इससे जुड़ा हुआ है R, और O पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिए। ठीक है, अब यहाँ से ये H निकल जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन देकर H प्लस निकलेगा, जैसे ही H प्लस निकलेगा ये O माइनस उसे ग्रैब कर लेगा। ठीक है, अब ये ग्रैब करेगा तो OH, यहाँ से ये OH भी ना, OH बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड जाएगा यहाँ पर, और ये जाता है यहाँ, और ये वाला H जो है फिर फाइनली यहाँ जाकर जुड़ जाता है। क्या खचर पचर कर दी है मैंने? आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा। देखो, एक बार फिर से देख लेते हैं, ये हमारा ऐसे था, तो जैसे ही मैंने ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कराया, हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बन के आ गया होगा? O माइनस, और यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज। और जब ये पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन अपने इस दे देगा इसको, ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन को। तो हमारे पास स्पीशीज आएगी O माइनस, ये O पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ है H और यहाँ है R। ये ऑक्सीजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन लेगा ही लेगा, O का पॉजिटिव चार्ज खत्म करेगा, यहाँ से ये H प्लस की तरह निकलेगा, और जब ये H प्लस की तरह निकलेगा, यहाँ O पर माइनस चार्ज है, ये इसके साथ जाकर जुड़ जाएगा, तो OH हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये बॉन्ड भी यहाँ से ब्रेक होता है, ये बॉन्ड यहाँ जाता है और ये बॉन्ड यहाँ जाता है, तो फाइनली ये जो अब इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ से ये H प्लस की तरह निकलेगा, ये H प्लस जो है फाइनली इससे जाकर जुड़ता है, इस कार्बन से। तभी यहाँ पर क्या है, अब इसी को ना, अब इस रिएक्शन में आपको क्या कर रखना है? करना कुछ नहीं है, आपने आपने क्या करना है, यहाँ से ये OR उठाना है, इसको इस कार्बन से जोड़ देना है, और इस वाले H को इस वाले कार्बन से जोड़ देना है। ठीक है, तो ये OR यहाँ जुड़ जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई जैसे ये OR यहाँ जुड़ा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर गया, और ये H प्लस की तरह निकला, H प्लस जो है यहाँ जाकर जुड़ गया। आप इसको ऐसे ही समझ लो, ठीक है, ऐसे याद रखने का तरीका है। ठीक, बाकी जो मैकेनिज्म थी वो मैंने आपको बता दी, तो एस्टर यहाँ पर फॉर्म होते हैं। ठीक, अब इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन्स, अब अनसिमेट्रिकल कीटोन में आपको ध्यान रखना है कि अल्फा बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा, यानी अल्फा क्लीवेज कहाँ से होगी। अल्फा क्लीवेज देखो, अगर मैं यहां से करा, हमारे पास ये रेडिकल बना, ये कौन सा रेडिकल है? ये रेडिकल है, इससे इधर एक कार्बन है, इससे इधर एक कार्बन है, यानी एक सेकेंडरी रेडिकल बना। अगर मैं ये क्लीवेज यहाँ कराती, तो यहाँ पर एक डॉट आता, और ये तो ऐसा रेडिकल बनता। देखो यहाँ जिस पर डॉट आया है, जिस यहाँ पर तो कुछ भी नहीं होता ना,
तो ये एक प्राइमरी रेडिकल बनता। तो प्राइमरी के कंपैरिजन में सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए हमने क्लीवेज जो है इधर की साइड से कराया, यानी जिधर भी सब्स्टिट्यूशन होता है ना, हमेशा क्लीवेज वहां से करानी चाहिए। जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा वहां से जो है बॉन्ड ब्रेक करता है। ठीक है, तो ये बॉन्ड ब्रेक किया। अब क्योंकि सोल्यूशन, अगर हम इसको, हम नॉर्मली शुरू में लिखा हुआ है वेपर फेज या गैसियस फेज, तो हमें पता चल गया कि हमें तो डीकार्बोनिलेशन ही कराना है। तो हमने कराया डीकार्बोनिलेशन, तो यानी यहां से ये भी स्ट्रक्चर और ये। ठीक है, तो अब क्या हो सकता है, एक तो रिकॉम्बिनेशन होगा, ये दोनों मिल गए, ये दोनों तो मिल गए, यहाँ पर दिखा दिया हमने। और क्या हो सकता है, हमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एक्सट्रैक्शन कराना है। अब देखो यहाँ पर कितने टाइप की एल्कीन बन सकती है, हमें कौन सी एल्कीन बनानी है डिपेंड करेगा। ये रेडिकल है, मैंने कहा रेडिकल से जो नेक्स्ट कार्बन होगा वो तो इधर भी है और वो इधर भी है, दोनों ही कार्बन है। ठीक है, दोनों ही तरफ से हाइड्रोजन आ सकती है। तो यहां से अगर हाइड्रोजन निकली, एच डॉट की तरह निकलेगी, तो यानी यहाँ पर एच, मैं एक एच बना देती हूँ। ठीक है, ये इस तरह से टूटेगा, तो यहाँ पर एक डॉट आ जाएगा, अब इनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये एच डॉट जो है यहाँ जाकर जुड़ जाएगा, तो ये CH3 बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एक तो एल्कीन ये बनी। ठीक, यानी मैं इसको यहाँ बना के रख लेती हूँ ऐसे। ठीक है, और क्या बन सकती है, अरे मैं बना के रखूंगी तो मैं फिर सब मिटा दूंगी, अब इरेजर लेती हूँ। देखो, अब और क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी है, इसका जो दूसरी साइड वाला कार्बन है हम वहां से लेते हैं, यानी कि यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, तो ये भी ऐसे टूटे, ये ऐसे टूटे और यहाँ पर ये बॉन्ड बन जाए, और ये H तो अपना दूसरी तरफ यहाँ जाएगा ही जाएगा। तो उससे क्या होगा, ये सेकेंड टाइप की बन गई। तो ये फर्स्ट टाइप की बनी, ये सेकेंड टाइप की बनी। अभी थर्ड टाइप की और बनाते हैं। थर्ड टाइप की कैसे बना सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास एक और डॉट भी तो था ना। देखो, वो कहाँ था, वो ये रहा, ऊपर वाला। ठीक है, अब जब ये ऊपर वाला है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी तो एक हाइड्रोजन है, हम उसको भी तो हटा सकते हैं, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर बॉन्ड आएगा। और जब यहाँ पर बॉन्ड आएगा तो ये H कहाँ जाएगा, ये H यहाँ जाकर जुड़ जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, ये ऐसे बनेगी। तो एक एल्कीन ये भी बन गई। अब हमें ये देखना है, जब एल्कीन बनती है तो बेटा हमें ये देखना, अगर कहीं पर भी किसी भी कोई और भी क्वेश्चन हो ना, कहीं पर भी आपको एक से ज्यादा एल्कीन मिल रही हो, आपको पता लगाना हो कौन सी एल्कीन बनेगी, तो आपको सिर्फ ये देखना है जो मोस्ट स्टेबल एल्कीन होगी वही फॉर्म होगी। अब मोस्ट स्टेबल एल्कीन कौन सी होगी, जिस पर सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन हो। सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन का मतलब देखो, नॉर्मल एल्कीन क्या होती है, ये सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन का मतलब है, ये तो नॉर्मल एल्कीन है, सब्स्टिट्यूशन करा दूं, यानी H को हटा के उसकी जगह कोई और ग्रुप लगा दूं, जैसे यहाँ पर CH3 लगा दिया, तो ये सब्स्टिट्यूटेड हो गई। ये और ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड हो गई, ये उससे भी ज्यादा सब्स्टिट्यूट हो गई, और ये मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड हो गई, यानी कि हाइड्रोजन का नंबर कम होता चला जाएगा। अब देखो, यहाँ वाली एल्कीन को देखें, इधर भी एक H है, इधर भी एक H है, यहाँ भी एक H है, तीन H है। ठीक, यहाँ पर भी एक H है, यहाँ पर भी एक H है, और ऐसे ही एक H यहाँ पर भी है, इसमें भी तीन H है। अब इस वाली एल्कीन पर आ जाओ, यहाँ एक H है और ये एक H, सिर्फ दो ही H हैं, यानी ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है। देखो, इधर की साइड CH3 है और ये वाली एक रिंग है। ठीक है, और बाकी सब में क्या है, सिर्फ एक रिंग से ही तो जुड़ा हुआ है, तो एक ही तो सब्स्टिट्यूशन है, बाकी में तो बाकी सारे H ही हैं। तो जो मोर सब्स्टिट्यूटेड थी वही हमने बना भी रखी है। तो इस तरह से आप पता लगा पाएंगे कि कौन सी सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी। बस आपको ये देखना है, डबल बॉन्ड से हाइड्रोजन का नंबर कम होना, जितने कम हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे उतनी ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी, या जितने ज्यादा हाइड्रोजन रिप्लेस्ड होंगे उतने वो सब्स्टिट्यूटेड होगी। कैसे भी आप याद करके, मतलब कैसे भी आप याद कर सकते हो। तो इस तरह से हम इस रिएक्शन को दिखा सकते हैं। ठीक है, अब लिक्विड फेज में द मेन रिएक्शन होती है हमारी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन, विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स। अगर हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं लिया हुआ है, तब हमारी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन ही होता है, तब हम अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड ही बनाएंगे। तो फिर से अब इसी को देख लेते हैं, फिर ये भी वही मोर सब्स्टिट्यूटेड टाइप टाइप से टूटा ये। अब हमने क्या करना है, कीटीन नहीं बनानी है यहाँ पर, हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है यहाँ पर अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कैसे बनेगा, फिर यहाँ से अभी हमने देखा था ना कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कौन सी बन रही थी, जब हम ये वाले H को हटाए थे। इस एल्कीन पर ध्यान देना, तो जब हम ये वाले H को हटाएंगे यहाँ से, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, और ये H कहाँ चला जाएगा, ये H यहाँ चला जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। तो जब एल्कीन बन गई हमारी, इसमें भी हमें देखना है, ये भी दो टाइप की एल्कीन बन रही है। देखो,
यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये वाली डबल बॉन्ड है ये, और इधर की साइड एक है। जो बॉन्ड हमें नहीं दिखते हैं ना बेटा, वो हाइड्रोजन होते हैं, ये चीज ध्यान रखना। डबल बॉन्ड से जो बॉन्ड हमें नहीं दिख रहे, हर कार्बन के हमें 4 बॉन्ड दिखने चाहिए। ठीक है, मैंने स्ट्रक्चर बना रखा था ऐसा। तो ये भी कार्बन था, ये भी कार्बन था। इस कार्बन के हमें सिर्फ 3 ही बॉन्ड तो दिख रहे थे। इस कार्बन के भी हमें 3 ही बॉन्ड दिख रहे हैं, चौथा बॉन्ड हमें खुद बनाना है। और हमेशा कैसे बनाना होता है, डबल बॉन्ड पे एक बॉन्ड नीचे है, ये बॉन्ड ऊपर है, तो यहाँ पर हमें ऊपर और यहाँ हमें नीचे बनाना पड़ेगा। ये हम अपनी मर्जी से बनाएंगे, जो मैंने बना दी। तो ये क्या बना, ये ट्रांसफॉर्म बनी ना। दोनों एच जो है, अगर मैं ये एक एच यहाँ लिख दूं, एक एच यहाँ लिख दूं, तो डबल बॉन्ड से दोनों एच ऑपोजिट साइड है। एक डबल बॉन्ड के ऊपर की साइड है, एक डबल बॉन्ड के नीचे की साइड है। तो ट्रांस प्रोडक्ट क्योंकि सिस के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल एल्कीन होती है, इसलिए ट्रांस हमारा मेजर प्रोडक्ट बना है। तो हमेशा आपको 2 ही एल्कीन बनानी है। और इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, इस बॉन्ड को आप ऊपर भी बना सकते हो। तो अब 2 एच बनाओ, एक एच यहाँ बनेगा और एक एच यहाँ बनेगा। तो दोनों एच डबल बॉन्ड से सिमिलर साइड पर है, इसका मतलब ये सिस एल्कीन। तो एल्कीन भी 2 तरीके की बनानी है, एक ट्रांस एल्कीन और एक सिस एल्कीन। जब अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बना रहे हो, उसमें अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड में ही तो एल्कीन बन रही थी हमारी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड की जो आप एल्कीन वाला पोर्शन बनाओगे, ये चीज ध्यान रखना कि अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड में जो आप एल्कीन वाला पोर्शन बनाओगे, उसको आपको ट्रांस बनाना है और सिस बनाना है। ठीक है, ये यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर भी हमने देखो वैसे ट्रांस ही बना रखी है, ये भी हमारी ट्रांस ही बन के आ रही है। पर यहाँ पर इतना ज्यादा वो नहीं पड़ेगा। पर यहाँ पर हम ज्यादातर जब भी बताते हैं ना, तो वो एल्डिहाइड के केस में आते हैं। जब भी आपका एक पोर्शन आपका एल्डिहाइड बन रहा हो और दूसरा पोर्शन एल्कीन, वहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा, कि वहां ट्रिस वो ट्रांस और सिस दोनों बनाना है। ठीक है, तो लिक्विड फेज में ध्यान रखना है कि अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया है तो कीटीन बनेगी, नहीं लिया है तो अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनेगा। अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड भी 2 टाइप का बनेगा, एक में एल्कीन वाला पोर्शन ट्रांस बनना है और एल्कीन वाला पोर्शन सिस बनना है। ठीक है, और अगर गैस फेज है, गैस फेज में तो डीकार्बोनिलेशन होना है, दोनों कंबाइन करने हैं और ये एक एल्कीन बननी है, बस कुछ भी नहीं। तो ये बहुत इजी सी रिएक्शन है। अब एपिमर रिजल्ट्स इन द सेम मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। एपिमर्स क्या होते हैं, एपिमर्स वो होते हैं कि दोनों का स्ट्रक्चर देखो, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड, दोनों का स्ट्रक्चर सेम सा ही लग रहा है, लेकिन एक किसी एक कार्बन पर, किसी एक कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन जो है अलग हो जाता है। देखो यहाँ इस कार्बन पर अगर आप ध्यान दें, इस वाले कार्बन पर ये जो CH3 है ये अबव द प्लेन है, जबकि इसी कार्बन पर ये जो CH3 है ये बिलो द प्लेन है। तो ये दोनों एक दूसरे के एपिमर हुए, और एपिमर एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये इंटर कन्वर्जन दिखा रखा है, ये फोटोकेमिकल इंटर कन्वर्जन दिखा रखा है कि ये इसमें चेंज हो सकता है। चेंज कैसे हो सकता है, देखो वो भी देख सकते हैं आप। देखो फोटोकेमिकल इंटर कन्वर्जन है, ये ठीक है, ये अबव द प्लेन है और ये वाला CH3 भी अबव द प्लेन है। लाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, और ये जब बॉन्ड ब्रेक करेगा तो हमारे पास कुछ इस तरह से सिचुएशन आ जाएगी। ये डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर एक रेडिकल जाएगा, एक रेडिकल यहाँ पर जाएगा। ये CH3 जो अबव द प्लेन था, अभी फिलहाल मैं उसको अबव द प्लेन ही दिखा रही हूँ। तो अब क्या है, ये वाला बॉन्ड, यानी इसको मैं नंबर 1 दे दूं और ये नंबर 2, तो ये जो 1 2 बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हो सकती है। तो क्या होगा, ये C1 और C2, यानी 1 और 2 के बीच का जो बॉन्ड है वो रोटेट कर जाएगा। जब रोटेट करेगा तो ऊपर वाला ग्रुप जो है वो नीचे भी आ सकता है। ठीक है, तो ये फिर से, अब मैं इसको नीचे करके दिखा रही हूँ, ये रोटेशन हो गई। ठीक है, रोटेशन हो गई, यहाँ पर रेडिकल तो था ही और ये अबव द प्लेन ही था, और फिर आपस में ये रिकम्बाइन कर जाते हैं। तो इस तरह से ये एपिमर, एक एपिमर दूसरे एपिमर में इंटर कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही आप इसको उल्टा करके भी दिखा सकते हैं कि भाई जब ये यहाँ से टूटेगा बॉन्ड तो ये भी इंटर कन्वर्ट हो सकता है। तो जो नीचे इंटर कन्वर्ट कह रही हूँ, ये भी रोटेशन हो सकती है इस वाले सिंगल बॉन्ड के अराउंड। तो जब सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होगी तो जो ग्रुप नीचे था वो ऊपर की साइड हो सकता है, तो वो ऊपर दिखा दिया। अच्छा, अब हम इसमें बात कर रहे थे कि एपिमर्स जो होते हैं वो सेम मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स देते हैं। देखो कैसे, इस पर हमने लाइट डाली, सिंपल। लाइट डालने पर क्या होगा, आपने एक बॉन्ड को ब्रेक करा दिया। सपोज मैंने ये ब्रेक करा दिया, तो वही अभी जो मैंने ब्रेक कराया वो मैं इसको ऐसे दिखा सकती हूँ। ये CH3, यहाँ पर भी एक रेडिकल, यहाँ पर एक रेडिकल, और ये भी हमारा अबव द प्लेन आ गया। ठीक,
अब उसके बाद क्या है, डीकार्बोनिलेशन होगा। डीकार्बोनिलेशन से हमारा ये बॉन्ड और ये बॉन्ड भी ब्रेक करेगा, और जब ये बॉन्ड दोनों ब्रेक करेंगे तो हम इसको ऐसे 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 दिखा सकते हैं। ये CH3 था और यहाँ पर भी CH3 है, ठीक है। अब देखो ये सिंगल बॉन्ड हो गया। किसी भी एक सिंगल बॉन्ड के अराउंड आप रोटेशन दिखा सकते हैं, ठीक है। दोनों भी रोटेट कर सकते हैं, दोनों भी नहीं, एक कोई एक भी रोटेट दिखा सकते हैं किसी को भी। मान लो मैंने इसको रोटेशन करके दिखा दिया, तो रोटेशन से क्या हो जाएगा, रोटेशन से ये अब बिलो द प्लेन चला जाएगा, ये अबव द प्लेन ही रह गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी रेडिकल है, ये भी रेडिकल है। तो इस वाले ऊपर वाले से हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, ये भी तो रिकम्बाइन करेंगे तो हमें ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। ये वाला प्रोडक्ट देखो, ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट, इसको मैं लिख देती हूँ ए, और ये भी लिख देती हूँ ए। भाई क्या मुसीबत है, ये भी है हमारा ए, ये दोनों सेम है बिल्कुल। भाई बगल बगल वाले नेबरिंग कार्बन पर CH3 ग्रुप होने चाहिए और 5 मेंबर्ड रिंग हो, तो नेबरिंग कार्बन पर CH3 ग्रुप है और दोनों ही अबव द प्लेन है, यहाँ पर भी अबव द प्लेन है। और ये जो बी वाला कंपाउंड है, भाई यहाँ पर ये दोनों जुड़ गए, ये भी बी बन गया, ठीक है। तो ये बी और ये बी दोनों सेम है, ऐसा हो सकता है। अब एक और पॉसिबिलिटी क्या बताई थी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दिखाया ये CH3 है अबव द प्लेन, यहाँ पर भी CH3 है, ये रेडिकल है और ये भी रेडिकल है, ठीक है। और क्या था, हाँ एक और, सॉरी, यहाँ पर ये SI रेडिकल और एल्काइल रेडिकल में तो एब्स्ट्रैक्शन दिखाएंगे हम, ठीक है। हम बना रहे हैं क्या, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ठीक है। अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड में भी क्या होगा, वो कैसे बनना है, यहाँ पर एक H है, ठीक। वो H यहाँ से निकलेगा और वो H यहाँ जाकर जुड़ जाएगा, यहाँ से H निकला और जो रेडिकल बन के आएगा वो यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगा। और मैंने आपको बताया था कि अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड में एल्कीन वाले पोर्शन को आपको एक बार सिस बनाना है और एक ट्रांस बनाना है, ठीक है। तो अब ये जब डबल बॉन्ड हो गया तो प्लानर हो गया। प्लानर में आपका फिर ये जो अबव द प्लेन मैंने यहाँ दिखा रखा है ना, ये वाला, ये अब अबव द प्लेन ही, प्लानर में तो एक प्लेन में आ गए, ठीक है। तो चाहे तो आप उसको ऐसे दिखा दीजिए और चाहे आप उसको ऐसे दिखा दीजिए। तो ये कौन सी फॉर्म बनेगी, ये बनेगी ट्रांस, क्योंकि इसका H यहाँ जाएगा और ये वाला H यहाँ जाएगा, तो ये बनेगी ट्रांस। और ऐसे ही इसका क्या बनेगा, एक H यहाँ और एक H यहाँ, ये बनेगा सिस। तो सिस ट्रांस और ये वाले, और ऐसा ही प्रोडक्ट हमें इससे भी मिलेगा। आप जब बना के देखेंगे ना, आप इससे भी बना के देखेगा, इससे भी आपको सेम ही प्रोडक्ट मिलेगा। जब दोनों से, आप दोनों का करवा के देख लीजिए, एक का तो मैंने आपको बता ही दिया है, दूसरे का आप खुद से करके देखिएगा, आपको यही सेम प्रोडक्ट वहां पर मिलने वाले हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ एपीमर्स से हमें 4 टाइप्स के जो है कंपाउंड्स मिल सकते हैं। तो वो 4 के 4 टाइप्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। तो एपीमर्स क्या देते हैं रिजल्ट, वो यहाँ आपके सामने ही है। तो चाहे तो दोनों CH3 अबव द प्लेन हो, चाहे वो एक अबव द एक बिलो द प्लेन, आपको प्रोडक्ट यही मिलना है, क्योंकि रोटेशन जरूर होनी, जहां सिंगल बॉन्ड आया बस आपको रोटेशन करा देनी है, रोटेशन आप करा देंगे तो आपको सेम प्रोडक्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा एपीमर्स ने क्या बनाया। अब देखो एक हम एग्जाम्पल यहाँ पर करके देख लेते हैं। ये हमने देख लिया, यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दे रखा है, ठीक है। पोलर प्रोटिक, पोलर होगा सॉल्वेंट और उसमें कहीं ना कहीं एक प्रोटॉन प्रेजेंट होगा, वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। आर ओ को हम कैसे लिख सकते हैं, RO-H+, और इसमें H+ होता है, तो वो पोलर CH3OH, ये सब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। HOH ये भी पोलर प्रोटिक है। अब हमें इसमें जो है सबसे पहले क्या कराना है, डी, सॉरी, अल्फा क्लीवेज। और अल्फा क्लीवेज कौन, ये भी अल्फा बॉन्ड है और यहाँ भी अल्फा कार्बन है। तो देखो जहां सब्स्टिट्यूशन होता है वहां पर हम कराते हैं, तो इसलिए ये वाला सब्स्टिट्यूशन कैसे मालूम पड़ा, इस वाले कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, फिर एक उधर को जा रहा है, इधर जा रहा है, तो ये जो है हमारा सब्स्टिट्यूशन है। जबकि इस वाले कार्बन पर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं, यहाँ पर दोनों H ही है, ठीक है। वहां पर एक H को CH3 ने रिप्लेस किया, तो ये टूटा। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये ऐसे, ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये यूं जाएगा, यूं। बाकी सबसे तो हमें कोई मतलब है नहीं, वो सब तो एज इट इज ही रहेंगे। यहाँ पर भी CH3 रहेगा और ये जो है एक रेडिकल बनाएगा, फिर ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। अब हमें तो क्या बनानी है, जैसे हमने देखा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो ना तो डीकार्बोनेशन हम दिखाएंगे इसमें,
ना हम अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड दिखाएंगे, हम दिखाएंगे कीटीन। और कीटीन कैसे बनता है? जहां भी सी डबल बॉन्ड ओ वाला कार्बन है उसके नेक्स्ट कार्बन का एच जो है आपको निकालना है। वो एच कुछ इस तरह से निकलेगा, यानी यहाँ पर एक रेडिकल जाएगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ये वाला एच जो है यहाँ जाकर जोड़ देना है। तो ये कीटीन बन गई। कीटीन के बाद आप इसमें ROH ऐड कर देंगे, और ROH मैंने बताया आपको कैसे ऐड करना है। आपके पास बाकी सब तो सेम रहेगा, मैं स्ट्रक्चर बना दे रही हूँ, ये इस तरह का स्ट्रक्चर है आपके पास। ओ, आपने सिर्फ इतना काम करना है, इस डबल बॉन्ड को यहाँ मूव करा देना है। उससे क्या होगा, ये ऐसे डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा, यहाँ पर ओ आर हो जाएगा, और वो एच जो है यहाँ जाकर जुड़ जाएगा, ये एच यहाँ जाकर जुड़ जाएगा बस। तो पहले यहाँ सी एच था, अब CH2 हो जाएगा बस। तो स्ट्रक्चर तो यही रहेगा सेम। ठीक है, तो ये तो आपको इस केस में करना है। अच्छा, अब नेक्स्ट केस में हमारे पास क्या है, यहाँ पर भी देख लीजिए। एक बार मैं इसको इरेज कर देती हूँ। फिर से हमने देखा, देखो ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है। यही बॉन्ड को आपको क्लीव कराना है, या तो ये या फिर ये। अब यहाँ पर इस साइड की साइड आप देखें तो सब्स्टिट्यूशन हो रखा है इस वाले कार्बन पर, एक मिथाइल ग्रुप है, तो ये बॉन्ड यहाँ से क्लीव होगा। जब ये बॉन्ड यहाँ से क्लीव होगा तो आपके पास स्ट्रक्चर आएगा कुछ ऐसा। हम्म, ये तो मैं इसको ऐसे ही लगा रहने देती हूँ CH3 को। ठीक है, ये H ऐसे ही रहेगा, यहाँ यहाँ, और ये गया, और ये डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर एक रेडिकल और यहाँ पर एक रेडिकल। फिर से आपने देखा ROH यानी कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, फिर से ये वाला H निकलेगा, यहाँ पर ये जाएगा रेडिकल, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, ये बॉन्ड यहाँ से H डॉट निकलेगा, और ये H डॉट यहाँ जाकर जुड़ेगा इस वाले डॉट से। लेकिन अब कैसे जुड़ेगा, देखो स्टीरियो क्या दिखानी है। CH3 यहाँ पर अबव द प्लेन है, तो आपको इसे बिलो द प्लेन यहाँ जोड़ना पड़ेगा। CH3 ऑलरेडी अबव द प्लेन है, अबव द प्लेन तो नहीं जुड़ पाएगा ये H, इसलिए ये बिलो द प्लेन जुड़ेगा। और जब बिलो द प्लेन जुड़ेगा फिर आपको ROH जोड़ना है। ROH जोड़ने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है, बस ये डबल बॉन्ड यहाँ हटाइए और यहाँ पर OR लिख दीजिए। सिंपल, और कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड हटाओ और OR लिख दो। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर H अपने आप से आई गया। तो ये हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की रिएक्शन करा सकते हैं। तो आपने क्या करना है, साइक्लिक कीटोन के केस में सिर्फ इतना ध्यान रखना, गैस फेज अगर हुई तो आपको 100% डीकार्बोनिलेशन कराना है। ठीक है, डीकार्बोनिलेशन कराने के बाद रेडिकल कॉम्बिनेशन और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन दिखाना है। फिर लिक्विड फेज में अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड ही बनेंगे अगर कोई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं दे रखा। अगर कोई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दे रखा है तो आपको कीटीन बनाना है। बस यही सब कुछ था साइक्लिक कीटोन, जिसमें हमने डिस्कस किए हैं आज सिर्फ 6 मेंबर्ड कीटोन। ठीक है, 5 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये सब कुछ था आज के लिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।